चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको तीन टाइप के मेथड आपको सिखाया, जस्ट लाइक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ आपका पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये तीन मेथड हमने सीखा है और इस तीन मेथड के बाद हम देख रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से कुछ टाइप्स मैंने आपको आप शायद जानते भी होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म इंटीग्रेशन का। तो आज हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर कुछ चीजें करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से आप कहो तो हर लेवल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन भी आते हैं और आसान क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेरा आज का पर्पज ये रहेगा इस क्लास का कि मैं आपको वो इंटीग्रेशन के जो स्पेशल इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट हैं वो उनको मैं फॉर्मूले वाइज दिखाऊं और उन पे एक एक क्वेश्चन कम से कम करके मैं आपको दिखाऊं। फिर हम लोग जब ये सब कर लेंगे देन हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन में बात करूं, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो है रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर का। अब कभी कभी फॉर्म कुछ ऐसे हो जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे आप देख रहे होगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। अब यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब 16 किसी का न किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ कुछ ऐसा होता, मान लो 15 होता, 15 अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करते, रूट 15 का स्क्वायर कर देते। क्लियर है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और x का जो आगे का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो फॉर्मूला कहता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है, अगर यहाँ x माइनस ए है तो ऊपर में या क्या होगा 1/2a, a इज द कांस्टेंट, 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन x प्लस कांस्टेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को याद करने का कितना फायदा है, कितना बेनिफिट है। जस्ट लाइक एक बेसिक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर आपके लिए लिया है। क्वेश्चन है 1/x² माइनस 16। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हमने ये लिख दिया तो आपको पता चल गया कि x तो x है, लेकिन यहां a क्या है, a है 4। x तो x होगा, a क्या होगा, कांस्टेंट 4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला कहता है 1/2a, तो 2 इंटू 4 लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। यानी कि आपका ये क्वेश्चन एक लाइन के अंदर सॉल्व हो जाता है। 4 to 8 लॉग ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर। यह बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर आ जाए। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करने का आपको पर्पज जो है, इस फॉर्मूला को देखो डिराइव अभी आपके पे नहीं है, आप सिंपल सा डायरेक्ट याद रखो कि इसका ये होता है 1/2a, यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। क्लियर है, पक्का। देखो ध्यान से। अब अगर मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए, मैं इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 15 इंटू dx। जैसा मैंने आपको बताया 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब ऐसे टर्म में किसी का स्क्वायर ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल 1/x² माइनस, इसको करेंगे हम रूट 15, क्योंकि कोई भी संख्या जिसका खुद का स्क्वायर नहीं होता वो रूट का स्क्वायर होता है ना। तो रूट 15 का स्क्वायर इंटू dx। इसका ही बड़े आसानी से आ जाएगा, a क्या है, रूट 15, ये हमारा a है, तो 2a क्या है, रूट 15 लॉग ऑफ x माइनस ए, x माइनस रूट 15 अपॉन x प्लस रूट 15। एम आई राइट, प्लस कांस्टेंट। क्लियर है, हो गया सॉल्व, आसान है। अच्छा
एक और क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप से, या तो आपको परफेक्ट स्क्वायर देगा या तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। एक तरीका और है, क्या, कुछ ऐसे कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 50 इंटू dx। आपको पता है 2x स्क्वायर माइनस 50 हुआ है, ध्यान से देखेंगे, 2 अलग है, x स्क्वायर यहां अलग है। अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें कुछ याद आए, जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको याद आएगा यार यहां तो कुछ फॉर्म बन सकता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ बन सकता है। तो क्या करें सर, तो 2 को नीचे से कॉमन ले लेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1/, अगर 2 को आप कॉमन ले रहे हो तो यहां कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 से 2 का डिवाइड होगा तो 2 कट जाएगा, लेकिन यहां 50/2 हो जाएगा, यहां 2 से 2 कट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहां क्या होगा, 50/2, 50/2 क्या होता है 25। अब देखिए आपको इसकी शकल दिखने लग गई, क्वेश्चन की दिखने लग गई ना, तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है राइट, क्लियर है। अब सुनो सर, इसका आंसर क्या होगा, 1/2 तो पहले से ही है तो उसको बाहर ही कर दो सर। अब इन ब्रैकेट इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं 1/2a, 2 5 जा 10 लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब 1/2 इंटू 1/10 तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, आसान है, तो नीचे वाला 20 हो गया सॉल्व, क्लियर है। तो 1/20 लॉग x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस कॉन्स्ट, इज दैट क्लियर। तो इस पे 3 टाइप का क्वेश्चन करें तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टार दे देंगे, क्योंकि ये 3 लाइन दे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब आते हैं अपने अगले टाइप के, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 25 तो जानते हैं, 1/2a, ए क्या है इस बार, ये है 5, तो 2 5 जा 10 लॉग मॉड में। अब देखो पीछे में क्या था, अच्छा ये बताओ, एक फंक्शन है कोई सा भी, जैसे x एक फंक्शन है और कांस्टेंट है। हमने आपको एक चीज बताया, कहानी का रोल मैंने आपको एक चीज सिखाया कि अगर कोई फंक्शन लिखा है और कांस्टेंट, तो हमने क्या बोला, घर का छोटा लड़का होता है कांस्टेंट, बड़ा लड़का होता है फंक्शन, जस्ट लाइक अगर घर में दोनों लड़के हैं तो बड़ी लड़के की बात मानी जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर फंक्शन कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सही है कि नहीं, बड़ा लड़का आगे छोटा लड़का पीछे, सही है कि नहीं। तो अगर यहां माइनस लगा है तो फॉर्मूला में ऊपर में माइनस होगा, ठीक है, बड़ा लड़का आगे छोटा लड़का पीछे, यही तो होता है, ठीक है ना, यही होता है। तो भाई बड़ा आगे छोटा पीछे जो है वही उठा के यहां लिख दिया, लेकिन अब क्या हुआ, कांस्टेंट यानी कि छोटा लड़का आगे बड़ा लड़का पीछे, ऐसा अच्छा है, ऐसा तो होता नहीं, पॉसिबल नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो घर का बड़े लड़के को इज्जत मिलनी चाहिए, तो भाई छोटा लड़का आगे बड़ा लड़का पीछे तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो भाई ऊपर में प्लस। ध्यान देखिएगा, यहां सब कुछ ठीक है, तो जैसा साइन है यहां माइनस का वैसा ही है शक्ल, लेकिन यहां थोड़ा गड़बड़ है, छोटा लड़का आगे कैसे हो जाएगा, अगर होता है तो साइन क्या होता है, चेंज, क्लियर है। तो a प्लस एक्स यहां थोड़ा चेंज है, यहां क्या होगा 5 प्लस एक्स, नीचे यहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट को मैं बड़ा लड़का छोटा लड़का मानता हूं,
और फंक्शन को बड़ा लड़का। जैसे मैंने कहा 5x लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों भाई अगर मौजूद हैं तो इज्जत बड़े भाई को दी जाएगी, तो यानी कि फंक्शन को, छोटे भाई को बाहर करके x का इंटीग्रेशन किया जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन में बड़ा भाई हो ही ना, बस 5 लिखा हो, घर में बड़ा भाई हो ही ना, मान लो पढ़ने चला गया हो कहीं, तो सारी बात छोटे भाई की ही मानी जाती है, क्योंकि राजा बाबू वही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, इसकी इज्जत तभी है जब वो अकेला है घर में, लेकिन अगर दोनों हैं तो बड़े की ज्यादा इज्जत होती है। आई होप आपको ये फील हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है इस टाइप से। इसमें भी 3 टाइप बनेंगे, सेम टू सेम, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए वहां 25 नहीं होता, वहां 15 होता, तो क्या करते हैं हम, √15 का स्क्वायर, तो √15 माइनस प्लस प्लस एक्स, √15 माइनस एक्स, यहां 2√15। क्लियर है। अब आते हैं अगले टाइप। अगला टाइप कहता है 1/x² प्लस a²। क्या कहता है, 1/x प्लस a²। देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन कभी ना कभी पेचीदे टाइप के ही होते हैं। ऊपर में 1 है, आप देखो सारे फॉर्मूले में ऊपर में 1 है ना। आप क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनेगा सर, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं, आओ सीख लेते हैं। तो कैसे सीखते हैं सर, हम जाते हैं x के पास, ठीक है ना, हम जाते हैं x के पास, इसका किसी चीज का ये होल स्क्वायर है, उसको निकालना है। हम x के पास गए, पूछा तुम्हारा कोफिशिएंट कितना है, कह रहा है 6, तो 6 का हाफ करते हैं, कितना आया 3। अब इसी के स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x² माइनस 6 प्लस 13, एक बार +3 स्क्वायर कर दीजिए, एक बार -3 स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि मैं फिर से x के पास जाऊंगा, कहूंगा तुम्हारा साइन क्या है, कह रहा माइनस। मैंने कहा तुम्हारा साइन माइनस का है, यानी कि ये माइनस का स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये वाले के आगे अगर माइनस लगा यानी कि a माइनस b का स्क्वायर बनने वाला है। तो हमने किस चीज को ले लिया, एक इसको लेंगे, एक इसको लेंगे और एक इसको ले लिया। तो इन तीनों को लेने से हमें क्या फायदा हुआ, अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, जिस पे रेड है आप इसको देखिए, x माइनस 3 का स्क्वायर, x² प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6s, 3 इंटू 2 प्लस 13 माइनस 9, क्या बचा, कितना होता है, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, है ना। अगर इस चीज को मैं यहां लिख दूं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 क्या है डियर, 2 का स्क्वायर, तो क्या इसकी शक्ल इसकी जैसी है, इस फॉर्मूले की शक्ल इस फॉर्मूले की तरह है इसकी, और यहां प्लस लगा है, यहां भी प्लस लगा है, x यहां x का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है सर, बहुत अच्छा, ठीक है ना। ये सब तो आपको अलग से सीखना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, जरूरी है। अब आते हैं इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, 1/a, यहां 2a नहीं है, यहां क्या है a क्या है 2, ठीक है, 1/2 tan इनवर्स x बाई a, x क्या है, x माइनस 3 डिवाइड बाई प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। यहां से हमने 2 चीजें सीखी, क्या क्या 2 चीजें सीखी, पहला कि किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तरीका ध्यान रखना, x के पास जाना, उसके कोफिशिएंट से पूछना तुम कौन हो, उसका हाफ करना, उस कोफिशिएंट का आधा करना, उसका स्क्वायर करना, ठीक है ना, जो भी आए 3 का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। फिर x के पास जाना, देखना आगे माइनस है तो x माइनस 3 का स्क्वायर बनता, अगर यहां प्लस होता तो x प्लस 3 का स्क्वायर बनता। अब बाकी तो सॉल्व करके आंसर कर दो।
ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ज्यादातर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो फोकस करना इस टाइप के क्वेश्चन पे, स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। देखो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, क्या क्या? एक तो पढ़ा 1/x² माइनस a², ठीक है। एक पढ़ा 1/x² प्लस a², और एक पढ़ा 1/a² माइनस x²। ये तीन चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई, ठीक है ना। सर इसके अलावा भी कुछ है? बिल्कुल है। आपको ध्यान देना है यहां कहीं भी रूट नहीं लगा है। अब सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि चिंटू एक काम ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर यहां रूट लग जाए, बवाल मच जाएगा। सोचिए अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो रूट वाले भी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर रूट लग जाए तो बवाल मच जाएगा। सर अगर कुछ फॉर्म हो, फॉर्मूला हो तो बता दीजिए। फॉर्मूले से एग्जाम में मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सर रूट वाला आप बताइए। बिल्कुल, चलिए अब मैं आपको रूट वाला दिखा। अगला जो है हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला, आप देखिए वही लिखा है 1/x² माइनस a² था, ऊपर में क्या लग गया? रूट। रूट ऑफ x² माइनस a² इंटू dx बराबर इसका आंसर। अच्छा, इसका फॉर्मूला याद करना ही बहुत आसान है, दिखाऊं कैसे? हमको क्या करना है, एक बार यहां माइनस का है, देखो लॉग मॉड x प्लस इतना तो होगा ही होगा, रूट ऑफ जो यहां लिखा है, मतलब x प्लस जो यहां लिखा है वो सीधा सीधा यहां छाप दो, प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 25 हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 क्या ले लेंगे कॉमन, 25। तो रूट के अंदर अगर मैं 25 कॉमन ले लेता हूं तो यह x² बचेगा, यहाँ 9/25 बचेगा, मानते हो? ठीक है, ये 25 रूट के बाहर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/5, और वो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, रूट के अंदर यहाँ आ जाएगा x² माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 5 किस 25 5 का है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/5 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या ये फॉर्म अब ऐसा बन गया, 1/5 में बाहर रख दूं, क्या मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा दूं? बिल्कुल लगेगा सर। फॉर्मूला कहता है सर लॉग मॉड x क्या है सर, x की जगह क्या रहेगा, x ही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, a की जगह। ये तो वही रहने वाला है रूट के अंदर, जो ये लिखा पूरा उठा के लग, x² माइनस 3/5 का स्क्वायर बस कांस्टेंट। इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता कुछ। मेरा मानना है कि अगर आपको ये पता हो और आपको भरोसा नहीं होगा, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, ये 2 मार्क्स के फ्री के नंबर। अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो बैठे रहो, फिर तो क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है ना। अब जस्ट लाइक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, इसको प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग घर पे। x² माइनस 9, सिंपल है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं लॉग x प्लस जो लिखा है उठा के रख दो, x² माइनस 9 प्लस c, हो गया। अब 3/5 का स्क्वायर थे, क्या इसको खोल नहीं सकते? कोई दिक्कत नहीं, पक्का?
इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखो अगर मैं कहूं कि सर 4 तो 2 का भी स्क्वायर होता है, तो सर अगर मैं 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूले में x है, समझ रहे हो? तो क्या करूंगा मैं, सर यहां कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले 4 कॉमन ले लीजिए सर, 1 अपॉन, अलग चीज, फोर कॉमन ले लीजिए सर, 4 कॉमन होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 रूट के अंदर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, और 9/4 होता है 3/2 का, क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 बाहर है, 1/2 लॉग एक्स प्लस जो भी है पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर लिखे तो 9/4 लिख देता हूं, प्लस कांस्टेंट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इजी, हमें बस इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, उसके लिए 4 से ही डिवाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं। एक सेकंड ये वाला करते हैं पहले। अब सर ये प्लस वाला देखते हैं, यहां हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, और 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 बाहर आके क्या बन जाएगा, 4, और 4 बाहर आके क्या बन जाएगा, 1/4 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन 16 से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 25/16 बचेगा, और 25/16 जो है ये 5/4 का होल स्क्वायर है कि नहीं है ना? तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 5/4 का होल स्क्वायर इंटू dx। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए इसका कोफिशिएंट 1 का, उसके लिए हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, बस बगल में जो होगा देखा जाएगा। लगा दो सर सीधे, 1/4 पहले से ही लिखा है, अब यहां क्या लगा देंगे, लॉग x प्लस जो भी लिखा है लिख दो, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर, तो 25/16 लिख देते हैं, प्लस सी। इज दैट क्लियर? हो गया आंसर? बिल्कुल यही आंसर है, बस क्वेश्चन को चेंज करने आना चाहिए। अब सर ये 2 लाइन में आंसर 2 नंबर थोड़ी ना दे देगा, तो आपको क्या करना है, 16 को यहां कॉमन लोगे, फिर बाहर निकालोगे, फिर अगले स्टेप में 3 स्टेप तो ऐसे ही बन जाना है, फिर चौथे स्टेप में फॉर्मूला लिख देना एच बी नो दैट, फिर ये लिख देना उठा, फिर के नंबर है। पहले क्या करना, कहीं रफ पे सॉल्व कर लेना, इसका ये आंसर है ना, ताकि मिसप्लेस ना हो कहीं, और फिर तुम अपने तरीके से करते करते कर दे। और एक चीज याद रखना, कॉपीज में जब भी आप सॉल्व करते हो ना, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन, अगर वो पेज अगले पेज पे जाकर खत्म हो रहा है वो, तो वो छोड़ देना, फिर नेक्स्ट पेज पन्ना पलट, ठीक है ना? अब देखो, हाँ जी, तो एक सेकंड ये छूट गया ना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? अब यहां देखिए, यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर से हमारा फोकस किस पे है, एक्स पे, एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो यहां 1 है क्या, नहीं है सर, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है सर? देखते रहिए, रूट के अंदर अगर मैं 8 को कॉमन ले लूंगा तो इन ब्रैकेट यहां बचेगा 15/8 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं? अब 8 बाहर आके उसका कोई रूट नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो रूट 8 बाहर कर दो, 1/√8 कर दो, या 2√2 लिख लो ज्यादा से ज्यादा,
इंटीग्रेशन 1 क्या 15/8 किसी का रूट होता है? 15 भी नहीं होता, 8 भी नहीं, तो क्या करेंगे, √15/√8। इसके अंदर में क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा ना कि a का स्क्वायर किसका स्क्वायर, रूट के अंदर में √15/8 का स्क्वायर। देखो 15/8 बचा। अब मुझे दिखाना पड़ेगा ना भाई कि फॉर्म में तो दिखाना ही पड़ेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसका रूट लगा सकते, रूट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। बस तीसरे लाइन में शकल चेंज, सीधे आंसर। ये वाला तो बाहर ही रहेगा। अब ये बाहर रहेगा। अब ये देखो, ये है साइन, अरे कितना आसान फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए प्लस सी, हो गया। ये तो सबसे ही आसान है, महा आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को उसकी शकल में चेंज कर देना। ये 5-6 फॉर्मूले जो हैं ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जहां 2 नंबर कम आ रहे हैं वहां 2 नंबर ज्यादा होने वाले हैं, समझ गए? जो इंटीग्रेशन का भूत, डर, जो फोबिया जो होता है ना, वो ये 6-7 फॉर्मूले दूर कर देते, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने तय हो। ठीक है ना? तो हमने 6 चीजें सीख ली। 1/x² माइनस a², 1/x² प्लस a², 1/a² माइनस x², और इन सब पे रूट भी लगा के 3 3 तो वो 3 ये। अब सर डिफिकल्ट 2 और होते हैं, कौन? या तो स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन √(x² प्लस a² इंटू dx कर दो, ये सर, ये वाले सर डायरेक्ट लिख दिया, 1 नहीं है, डायरेक्ट है, ये सिर्फ 2 है, और डायरेक्ट लिख दिया a² माइनस x²। हाँ इसके बाद ठीक है ना? अगर डायरेक्ट लिख दे तो क्या करें सर? देखिए इसका भी फॉर्मूला है। अगर आपको ये चीज डायरेक्ट लिख देता है तो क्या कहते हैं, 1/2 x जो भी है वो प्लस a²/2 लॉग, और ये वाला तो अभी पढ़ के आए हैं, लॉग x प्लस √(this प्लस c। हम लगा के देख लेते हैं एक क्वेश्चन पे, कुछ पक्का कर लेते हैं। हमें इसके अंदर रूट के अंदर ये कैसे सॉल्व करेंगे सर? सर हमें ये करने आता है। मैंने कहा क्या सर, x² प्लस 2x प्लस 15 है, हाँ सर। इसका स्क्वायर रूट बनाना जानते हो? हाँ सर। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 का आधा कर देंगे, क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है, एक बार +1 का स्क्वायर, एक बार -1 का स्क्वायर। अब सब लोग सोच रहे हैं 1 का स्क्वायर सर क्यों लिख रहे हैं, 1 का 1 ही होता है, लेकिन लिखो x के साथ गया प्लस है, हाँ सर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन कौन सा टर्म चला गया सर, ये जाता है, ये जाता है, और प्लस वाला जाता है, हमेशा यही जाता है, यही तीनों हमेशा जाता है। x² x और इसके साथ जो जोड़े घटाए हुए ना, जोड़ने वाला जाता है हमेशा, माइनस वाला बच जाता है। +15 माइनस 1 कितना बच जाएगा, +14। क्या 14 किसी का स्क्वायर है? नहीं सर, √14 का तो है ना, खत्म। तो सर क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √14 का स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया x² प्लस a² डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें, 1/2। एक चीज आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, उससे पहले ये क्या है सर, ये इस क्वेश्चन के लिए ये x का फॉर्म है, और ये क्या है सर, ये a का फॉर्म है। जैसे ये फॉर्मूला है, x के लिए ये रहेगा और a की जगह ये रहेगा। अब लगाएंगे सर, 1/2 फिर क्या है x की जगह
रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट 14 का स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख दो, या तो 14 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, ए का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, रूट 14 का स्क्वायर 14, 14 बाई 2 मतलब 7 लॉग, आगे का फॉर्मूला तुम पता ही है, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस 1 प्लस जो भी है उठा कर रख दो, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 14 का स्क्वायर मॉड बंद प्लस, ज्यादा से ज्यादा रूट 14 का स्क्वायर को 14 लिख सकते हो और कुछ नहीं, बस हो गया आंसर, यही है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही होगा, यही होगा, हो गया। ऐसे क्वेश्चन, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में दे देता है, तो सर 3 मार्क्स तो मिलेगा नहीं इस पे, इतने बड़े, इतना फटाक से सॉल्व कर देंगे तो क्या करना होगा, आपको स्टेप्स दिखाने, आप ये जो मैं काम बाहर किया हूं आप यहां करना, अंदर करना, ठीक है ना। 2 स्टेप तो उसी में, 3 स्टेप तो उसी में लग जाएंगे, फिर फाइनली ये चौथे स्टेप में ही आएगा, फिर 5वें स्टेप में ये लिखना एज वी नो दिस फॉर्मूला, फिर छठे स्टेप में आंसर, पूरा पूरा मार्क्स देगा, ठीक है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ये फॉर्मूले आपके मार्क्स बदल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सीरियसली कुछ करना है तो ये फॉर्मूले पे, आज के स्पेशल फॉर्मूले पे फोकस करिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा सर इसका फॉर्मूला, फिर से वही पीछे वाला देखो, 1/2 एक्स, देखो कैसे लिखा था, 1/2 फिर एक्स, फिर जो यहां था वो, फिर अगले में देखो 1/2 एक्स और जो यहां था वो, कोई दिक्कत तो नहीं, सेम ही है, प्लस ए स्क्वायर, जी सर, प्लस ए स्क्वायर, जी सर। अब यहां जान तो क्या आता है, यहां आता है जो मैंने पीछे पढ़ाया है, देखो 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो पढ़ाया था ना, वही एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर में डायरेक्ट यहां लिखा है, ठीक है। अब देखो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या पढ़ाया था, साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो वहां क्या आना चाहिए, अब यहां साइन इनवर्स एक्स, यहां जो आता है वो डिफरेंशिएशन, वो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करके, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर पता है तो आप आराम से काम कर सकते, इसको बनाना पड़ेगा सर, बना हुआ नहीं है सर, तो इसको बना लेंगे, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हम इसका कुछ बना सकते हैं सर, एक काम करते हैं, आगे माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ब्रैकेट खोले रखिएगा। अब x के पास गया 2 है, देखिए ये और ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 क्या बनेगा, -4। अब इस माइनस को एक बार अंदर कर देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ 4 माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्लियर है। ये हमारा अभी मैंने ये रफ में किया है साइड में, आप इसको क्वेश्चन के अंदर ही करोगे, समझ गए, ऐसे इसी के अंदर करोगे, अभी मैंने ज्यादा वो ना हो इसलिए ऐसे किया है, साफ सुथरा आपको दिखाई दे। चलिए, ये इस बार x है, ये इस बार x है और ये a है, 1/2 x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1, और रूट के अंदर जो है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है और ए क्या है प्लस कांस्टेंट, हो गया सर। इज दैट क्लियर? सिंपल फॉर्मूला उठा के लगा दो। देखो दिखेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा, बनेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, समझे? बनाना पड़ेगा, बन गया तो खेल खत्म। इज दैट क्लियर? इन सभी चीजों को मैंने साइड में किया है, आपको रूट के अंदर ही करते चले जाना है, यही इंटीग्रेट लगाना, उसके नीचे जैसे एक एक स्टेप बढ़ाते जाना ताकि क्वेश्चन बड़ा हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखना है एज वी नो दिस, ठीक है ना, या एज वी नो दैट, और फॉर्मूला लिख के फिर उसके बाद वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, अब अभी हमने क्या क्या चीजें सीख ली? अभी तक हमने सीख लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यही इन्हीं सभी चीजों का रूट, इन्हीं सारी चीजों का रूट। अब 6 तो ये सीख लिए थे, 2 और सीखे थे, कौन से? इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये डायरेक्ट लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट लिखा हो तो समझ गए? क्लियर है? पक्का? ठीक है ना, ये हमने 8 चीजें सीख ली। अब तुम कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट लिखा वो नहीं सिखाया, है ना? ये आप बहुत पहले से ही जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? उसका डायरेक्ट स्टार्टिंग फॉर्मूला है, आपके इंटीग्रेट के फॉर्मूले में निकल जाएगा, इसलिए स्पेशल इंटीग्रेशन में आता। एक लास्ट रह गया है, वो है ये, और आज जो है ये ट्रिक से हो रहा है। मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है, ऊपर में कोई इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू लिखा है ऊपर में और नीचे में लिखा है रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, रूट के साथ, यहां रूट नहीं है, यहां रूट के साथ। ऐसा कुछ भी हो, आपको पता चल गया होगा, अगर नीचे ऐसा है ऊपर ऐसा है तो ये पक्का है पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। तो इसका एक ट्रिक है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी इन सब की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करके करते हैं ना। इनका एक ट्रिक था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आपको करना क्या होता था, याद करो, ए अपॉन समथिंग बी अपॉन समथिंग करते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन आज ये चीज ध्यान रखो, और नीचे वाला कट जाता था, ऊपर ऊपर वाला ही बचता था। अभी इस टाइप के क्वेश्चन का एक ट्रिक दे रहा हूं, उसको ध्यान देना। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो या इसमें कुछ रूट वाला हो, कोई डरने का जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में करीबन 6 to 7 टाइम्स आ चुके हैं, एक दो बार नहीं, 6 से 7 बार। मतलब ये ऐसे कह लो, इसमें मैं 10 बार लगा दूं तीर के भैया ये आना ही है, तो ये आना ही है, ठीक है? इसीलिए मैंने स्पेशल इंटीग्रेशन रखा। इसका करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड, आज तक का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चन करने का, अगर आपने ये सीख लिया तो आप अपने जितने क्वेश्चन हैं एग्जाम के सारे उड़ा के रख दोगे, ठीक है ना? ऊपर वाले को लिखो जो भी लिखा है, पी एक्स प्लस क्यू, वो यहां लिखो बराबर। आपको पता ही है हम ए और बी और सी इसी टाइप से मानते चलते हैं, लेकिन इस टाइप के सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। तो आपने क्या किया, ए और बी लगानी है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना, और ये दुनिया का सबसे आसान काम है। डी बाई डी एक्स इसका करना है, चाहे ये रूट के अंदर हो चाहे बाहर हो, करना इसी का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां भी दोनों का एक जैसे ही हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। एक इक्वेशन बनेगा, ए और बी निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर दे।
ए और बी निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? आपको क्या करना है यहां, ग्रीन ले लेते हैं। हाँ। ये क्वेश्चन है, इसका कोफिशिएंट निकालते हैं हमें। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकला उसके बाद क्वेश्चन हो जाना है। सर देखिए, इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं, ऊपर वाले को लिखा, देखो ऊपर में ए एक्स प्लस बी, पी एक्स प्लस क्यू, उस फॉर्म का लीनियर इक्वेशन, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करता क्या है, हमें लिखना है x प्लस टू बराबर ए ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x, अरे एक्स स्क्वायर का 2x और 2 2 जा 4, और 6x का 6, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस कुछ नहीं, प्लस b हो गया। क्या इतना करना टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। आपने ये लिख दिया, हो गया, पूछे कैसे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4ax अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए, मतलब 6a प्लस बी। देखिए x यहां है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, ये x के। अब इसको इससे कंपेयर करा दीजिए, अगर आप कंपेयर कराएंगे तो देखोगे x के आगे ये है, यहां x के आगे क्या है 1 है। तो पहला इक्वेशन जो हमारे सामने निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4a बराबर 1, तो यानी कि a बराबर 1/4 है कि नहीं, शॉर्टकट एक झटके में आ जाता। 6a प्लस बी बराबर, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो 6a प्लस बी बराबर क्या है 2, एक जगह रख दो, 6/4 हो जाएगा, और उस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 2 माइनस 6/4, ये हो जाएगा 4 8, 8 माइनस 6, तो 2/4 यानी कि 1/2, b आ जाएगा 1/2। कितना लाइन लगा आप देखो, है कि नहीं। ये 9 अगर आपने पढ़ लिए, आपका गारंटी है कि मार्क्स बढ़ने, ठीक है ना। और अगर नहीं पढ़े तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गए, बोलो भैया, समझ में आया। ए और बी आपका निकल गया है, तो अब आप क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर देंगे, ए और बी आ गया है, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार बता दो, ठीक है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे सर, उसमें दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी इशू यही था सर, पार्शियल फ्रैक्शन का, कि सर ए और बी निकालने में हालत टाइट हो जाती थी। और इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको याद होगा उस दिन कितने पेजेस लग गए थे, हमारे पिछले लेक्चर्स कितने पेजेस लग गए थे। हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें कितना करते 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 6 7 8 पेज तो मेरे को यहाँ लग गए थे। हो गया सॉल्व, कितने में हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसका ए और बी निकालना है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन रूट के अंदर 5 माइनस
4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका a और b निकालना है। इसका a और b निकालना है। कैसे होगा, सॉल्व कीजिए। इसका a और b निकालना है। फॉर्मूला क्या था, मैं यहां लिख देता हूं, px प्लस क्यू बराबर a डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इक्वेशन होता है प्लस b। a और b निकालना। px प्लस क्यू की जगह क्या है भाई, x प्लस 3 बराबर a, इसका डिफरेंशिएशन, रूट का नहीं सर, अंदर का, ये इसका डी वाई डी एक्स किसका सर, 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो सर a यहां है सर, 5 का नहीं होगा सर, इसका होगा -4, इसका होगा +2x प्लस बी। सर ब्रैकेट खोल देते हैं, -4a प्लस 2ax प्लस बी। ठीक है, यहां क्या है, x प्लस 3। सर आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूं, जगह कम है। x प्लस 3 बराबर, x वाला टर्म पहले लिख देता हूं, तो 2ax है प्लस b -4a। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए, x के सामने जो कोफिशिएंट है, x के आगे क्या है, 1 है, तो पहला तो हमारा कंपेयरिंग आ जाएगा, क्या आएगा, 2a बराबर 1, a क्या आया 1/2, b -4 है, कांस्टेंट है, उसकी जगह 3 आएगा, a की जगह 1/2, तो b -4 इंटू 1/2 बराबर 2 2 जा 4, यहाँ माइनस का 2 है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 3 + 2 कितना आएगा 5, आ गया। तो आई होप कि आपको ये आज मैंने 9 चीजें जो सिखाई हैं, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, इसके आगे इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना, वो हम सिखा रखे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, वो चीज सिखा रखी है, वो अपनी पिछली क्लासेस में आप जाकर देख सकते हैं। हमने आपको ये 9 चीजें आज सिखाई हैं। 9वां चीज क्या था, यहां रूट था भी और नहीं भी, समझ रहे हो या ना हो आप कर लोगे। ये 9 चीजें मैंने आपको सिखाई, और ये 9 इंटीग्रेशन के अगर आपने फॉर्म कर लिए तो आपके काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक एक बार मैं रिकैप करके दिखा देता हूं। पहला था 1/x² - a², 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a। फिर a² - a², तो यहां बस a प्लस x, a माइनस x, x² प्लस a² हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बाई a। फिर उसके बाद रूट के अंदर आएगा तो log x प्लस जो लिखा है वो, रूट के अंदर x² प्लस a² है, तो log के अंदर x प्लस जो लिखा है वो, a² - x² आएगा रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स x बाई a, सिंपल। रूट के अंदर x² प्लस a² आएगा, तो हाफ x जो है वो, देखो
यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर में हाफ एक्स जो है वो प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और इसका 1 अपॉन करके जो इंटीग्रेशन था वो लिखना है। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये था, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ये था, वो लिख देना। फिर उसके बाद 9वां आता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रूट के अंदर। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस नीचे वाले का रूट हो तो रूट का मत करना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके ए, फिर अलग अलग कर दिए एक्स का कोफिशिएंट, और जो जिसमें एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट, और ये एक्स के साथ वाला ही, तो एक्स के आगे 1 है तो इसको इससे कंपेयर किए, ए आ गया, इसको इससे कंपेयर किए तो इक्वेशन बन गया, ए की वैल्यू रख दिए बी आ गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन के यहाँ रूट के अंदर है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन की इतनी सारी क्लासेस हुई हैं, एक बार अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रेशन का भूत उतार दूंगा, ये इंटीग्रेशन का सारा भूत जो है, डर, फोबिया, ये सब हट जाए, ठीक है ना, और मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, थैंक यू।